अगर आपको लगता है कि मैं कोई आपको शॉर्टकट बताऊंगी अपनी इस मेहनत के बगैर ही सक्सेस पाने का, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप यहीं पे इसको जो है डिसकंटिन्यू करके जा सकते हैं। मेहनत करना जो है वो सबसे पहली इसमें बात है, और मेहनत हम कैसे करेंगे, किस डायरेक्शन में करेंगे, आज वो मैं आपको उसकी टिप्स बता रही हूँ। तकरीबन 10 टिप्स हैं जिसमें हम लोग जो देखेंगे हम लोग किस तरह से जो है किस डायरेक्शन में स्ट्रगल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम लिया बरकत एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ फॉर्म डी इन लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एट मार्शल फार्मेसी एट। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है, आज की मेरी वीडियो है टिप्स है जिसमें साइंटिफिक स्टडी हम जो है वो कैसे कर सकते हैं। ये टिप्स जो है ये मैंने खुद अपने ऊपर जो है वो पहले इनका एक्सपीरियंस किया है। तकरीबन 2-3 बल्कि 4 साल से मैं ये टिप्स जो है वो यूज़ करती आ रही हूँ। जिसमें टिप नंबर 1 है कंट्रोल योर मेंटल गॉसिप। अब मैं जो जितनी भी ये टिप्स बता रही हूँ ना, ये पहली हमारे पास टिप कि आप जब क्लासरूम में हो या जब आप लेक्चर नोट कर रहे हो या लेक्चर सुन रहे हो, उस टाइम जो है पहली टिप वहाँ से स्टार्ट हो रही है। मेंटल गॉसिप हमारे पास क्या होती है कि आप जब भी ज़्यादा तौर पर जब आप स्टडी करने लगते हैं ना, तो आपके माइंड में जो है ब्ला ब्ला यानी कि इधर उधर की बातें जो है वो आने लग जाती हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ तब भी ज़्यादातर होता है जब हम लोग पढ़ते हैं। अदरवाइज़ अगर हम कोई और काम कर रहे हैं, कोई मतलब टीवी देख रहे हैं या मोबाइल पे लगे हुए, तब ये हमारे माइंड में ये ऐसी गॉसिप नहीं आती। ज़्यादातर ये हमारे स्टडी के दौरान ही जो गॉसिप आती हैं। अब इन गॉसिप्स को आपने जो कंट्रोल करना है, ठीक है, ये कंट्रोल अब स्टार्ट में तो ये प्रॉब्लम होगी कि आपने कैसे इन चीज़ों को इग्नोर करके जो आप स्टडी कर रही हैं, जो लेक्चर ले रहे हैं, किस तरह से उस पर फोकस करना है। ये स्टार्ट में तो आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर आप आहिस्ता इस पर इंशाल्लाह ज़रूर कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, पहली बात है कि आपने अपनी जो मेंटल गॉसिप्स जो होती हैं उनको कंट्रोल करना है। फिर टिप नंबर 2, जब आप लेक्चर नोट कर रहे हों या लेक्चर ले रहे हों, उस टाइम आपने क्या करना है, जब टीचर्स पढ़ा रहे हों या कुछ बता रहे हो, आपने उनकी उस टाइम बात यानी कि सुनना है, समझना है, उनका कॉन्सेप्ट लेना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि जैसे जैसे टीचर बोल रही होती हैं वैसे जो है वो साथ साथ जो है ना बिल्कुल लिखने पे जब लग जाते हैं। तो आप उस टाइम जो है उनकी बात जो है वो फ़ोटो कॉपी करके अपने पेजेस पे तो लिख लेते हैं, पेस्ट तो कर लेते हैं कॉपी पे, लेकिन बाद में आप जब उसको रीड करते हैं तो आपको समझ नहीं आती, क्योंकि जब टीचर समझा रही थी तब आपने समझा नहीं, सिर्फ आपने नोट किया। जब टीचर पढ़ा रही हूँ आप उनकी बात उस टाइम समझ लिया करें, कॉन्सेप्ट ले लिया करें, फिर आप सिर्फ जो है उसका बेसिक पॉइंट जो है वो अपनी नोटबुक पे नोट कर लें। और बाद में अपनी जब स्टडी आप करेंगे, डिफरेंट बुक्स से जब आप पढ़ेंगे, तो वही कॉन्सेप्ट जो आपने टीचर से क्लास में समझा होगा, जब आप उसको डिफरेंट बुक से भी अगर रीड करेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट लिया था, ना कि सिर्फ टीचर के वर्ड्स नोट किए थे। अब टीचर के वर्ड जब आप नोट कर लेते हैं ना, आप उन्हीं वर्ड्स के ऊपर ही रहते हो, उन्हीं वर्ड्स के आगे पीछे घूमते हो, लेकिन बुक्स में जब आप खोलते हो डिफरेंट वर्ड्स आ जाते हैं, तो आप उनको जो है वो गेन नहीं कर पाते। तो पहली बात कि जब आप ये लेक्चर ले रहे हो तो उस टाइम जो सिर्फ और सिर्फ बेसिक पॉइंट या इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ना वो नोट करें, ना कि टीचर जो लाइंस बोल रही हैं या जो सारा बोल रही हैं वो आप नोट कर पाएँ। ठीक है, और उसके बाद जो टिप हमारे पास आ सकती है थर्ड, जिसमें आपने लेक्चर नोट कर लिया, सारा ले लिया, लेक्चर आपका ख़त्म हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, रिव्यू ऑफ लेक्चर विद इन 5 मिनट। जब टीचर पढ़ा के मतलब रुक जाए, यानी आपका लेक्चर ख़त्म हो जाए, तो अब आपने जो 5 मिनट के लिए सोचना है, सिर्फ सोचना है, माइंड पे जो जोर दे के सोचना है कि हम लोगों ने आज जो ये लेक्चर अभी ख़त्म हुआ है इसमें स्टार्ट कहाँ से हुआ था, क्या क्या पढ़ा है, यानी वो जो बेसिक पॉइंट जो थे ना वो सिर्फ आपने जो अपने माइंड में रिकॉल करने हैं। ठीक है, लेकर आने हैं, यानी कि फ़ौरन बाद ही लेक्चर लेने के फ़ौरन बाद ही जो है वो आपने थोड़ा सा उसको जो है ना रिव्यू कर लेना विद इन 5 मिनट, कि सारी बातें जो है ना टीचर की आपके माइंड में जो है ना वो दोबारा से रिकॉल हो जाए। ठीक है, और इसका क्या फ़ायदा होता है ये मैं आपको आगे भी बताऊँगी। और ये मैं कह लीजिए कि 4 साल से ये टिप जो है वो कर रही हूँ। स्टार्ट में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये बहुत 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 ज़्यादा जो है ना ये इफ़ेक्टिव होती है ये।
उसके बाद जो टिप नंबर 4 की, जब आपने लेक्चर सारे ले लिए हैं, आज यूनिवर्सिटी से स्कूल से फ्री हो गए हैं, उसके बाद आप घर आएँ तो ये आप जो है ना क्या करें, स्लीप फॉर सम टाइम टू कन्वर्ट नॉलेज इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो भी आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो पहले आपकी जो है ना शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, उसमें जो स्टोर होती है। फिर अगर आप थोड़ी देर सो जाते हैं, यहाँ पे बात है थोड़ी देर, ये नहीं कि यूनिवर्सिटी सारे 4-4 5-5 घंटे आप सोते रहें। थोड़ी देर के लिए जब सोते हैं तो आपका जो इन्फॉर्मेशन होती है, नॉलेज होता है, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी ज़्यादा देर तक रहने वाली जो याददाश्त होती है उसमें जो है वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, मैं बार बार यहाँ पे बोल रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए, ये नहीं कि ज़्यादा जो है वो आप देर सोएं। लेकिन ये वाली टिप जो है वो मैंने कभी यूज़ नहीं की, क्योंकि मुझे डे टाइम में नींद नहीं आती, तो सिर्फ थोड़ी बहुत जो है ना मैंने ये देखी है, लोगों में ये भी देखी है कि थोड़ी देर सोने से जो है ना ये भी इफ़ेक्टिव होती है। टिप नंबर 5, अब जो है वो आपने सो लिया है, फिर आप उठें, उठ के बाद जो है वो आप फ्रेश होंगे, फिर आपने ये करना है सेल्फ रीडिंग। द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, सेल्फ रीडिंग जो है। अब जो है आप बेशक जितनी मर्ज़ी आप बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जितने मर्ज़ी आप जो है वो बड़े किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, या आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में क्लास लेने के बाद आपने 2 और अकेडमीज़ भी रखी हुई हैं, वहाँ पर भी आप जाके जो है वो क्लासेस लेते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि आपने सेल्फ़ स्टडी यानी खुद कितनी देर पढ़ा। आप बेशक जितनी मर्ज़ी जो है वो क्लासेस ले जाएं, उन सबको कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप जो है वो सेल्फ़ स्टडी नहीं करते। सेल्फ़ स्टडी जो है वो सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। अगर आप जो है वो क्लासेस जो है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में ले लेते हैं, लेकिन सेल्फ़ स्टडी भी साथ करते हैं, तो बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। सेल्फ़ स्टडी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अब सेल्फ़ स्टडी है जो है वो आप कैसे कर सकते हैं। अब सेल्फ़ स्टडी जो होती है वो आपने कह लीजिए कि अपनी सेंसेस को यूज़ करते हुए करना है। अब जैसे मैंने आपको टिप नंबर 3 जो बताई थी कि आपने जो लेक्चर लेने के फ़ौरन बाद जो है उसको रिकॉल करना है कि टीचर ने हमें क्या पढ़ाया, उसको जो है वो जैसे ही आप जो घर आके अपना वो नोटबुक या अपनी बुक खोलेंगे, उससे पहले बुक खोलने से पहले आपने जो है वो रिवाइज़ करना है कि मैंने आज इस लेक्चर में क्या सीखा है। तो फ़ौरन तौर पर आपने जो उस लेक्चर के बाद फ़ौरन 5 मिनट बाद जो चीज़ें रिकॉल की थी ना, वो ही आपके माइंड में पहले सबसे पहले क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है आपके लेक्चर लेने के फ़ौरन बाद, जब आपने रिवाइज़ किया था तो घर आकर जब आप अपनी बुक खोलेंगे तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ वो वाली बातें जो सबसे पहले माइंड में क्लिक करेंगी, जो कि आपने अपने लेक्चर लेने के 5 मिनट बाद रिवाइज़ की थी। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है कि आपने उन्हीं बातों को जो डिटेल में फिर सोचना है, डिटेल में उसको आपने जो बोलना है। आप जब भी पढ़ा करें ना तो थोड़ा ऊंची आवाज़ में पढ़ें, जैसे मैंने यहाँ पे टॉकिंग लिखा हुआ है, तो ऊंची आवाज़ में पढ़ा करें ताकि आप जब बोलें तो वो आपके कान ही सुने, यानी हेयरिंग। यहाँ पे हेयरिंग जो सेंस लिखा है कि आपने सुनकर जो है ना समझना है, अपनी ही आवाज़ बोलें और उसी को सुने, इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। फिर टचिंग आपने क्या करनी है कि आपने जो बुक खोली, पहले तो आपने अपने जो नोट्स थे ना, जो आपने क्लास में नोट किए थे, वो अच्छी तरह से आपने उसको रीड कर लेना है, ताकि वर्ड टू वर्ड जब आप देखें तो आपके सारे कॉन्सेप्ट जो क्लास में लिए थे वो आपके रिवाइज हो जाए। फिर आपने बुक खोलनी है और हाथ में कोई हाइलाइटर या कोई पेंसिल वगैरह पकड़ लें, और आपने जो है क्या करना है, एक टॉपिक जो अब आप रिवाइज़ करते जाएँ उसको रीड करना है। जब आपने तो रीड करते हुए जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें लगें कि जो आपकी क्लास में मिस हो गई थी या आपने अपने नोट में जो है वो स्किप कर दी, वो चीज़ें आपने अपनी बुक पे हाईलाइट कर लेनी है। ठीक है, और ये आपकी इस तरह से बुक के ऊपर ही आपके नोट्स बन जाएंगे कि जब नेक्स्ट टाइम आप इस टॉपिक को रिवाइज़ करेंगे तो आपको पता हो कि ये वाले मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इन्हीं को मैंने सबसे पहले जो है वो रिटेन करना है। ठीक है, तो टचिंग यानी कि आ जाता है कि आपने जो है वो अपने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद विजन में आपने क्या करना है, जो कि आप डायग्रामेटिकली समझा करें। जब आपने एक चीज़ का कॉन्सेप्ट ले लिया है तो उसको डायग्रामेटिकली अपने माइंड में जब सेव करेंगे, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना डायग्राम्स की फॉर्म में ज़्यादा चीज़ को स्टोर रखता है। ठीक है, तो ज़्यादा देर आप जो किसी भी कॉन्सेप्ट को टेबल की फॉर्म में या फिर डायग्राम की फॉर्म में उसको जो है वो सेव कर लें, तो ये आपके पास जो है वो सेल्फ रीडिंग आ जाती है। सेल्फ रीडिंग या फिर बुक रीडिंग जो है वो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। ठीक है, बार बार बोल रही, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप बुक रीड करें। बेशक आप घर में जाने के बाद यानी कि रोज़ बेशक 5 मिनट ही जो बुक में रीड करें, लेकिन बुक रीडिंग की हैबिट ज़रूर बनाएं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टिप नंबर 6। अब आपने जो है वो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने रिकॉलिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एट बेड टाइम, अगर आपने जो है वो क्लास में कर लिया था ना, उसको रिवाइज़ कर लिया था 5 मिनट में,
उसके बाद बेशक ये आप टिप जो है वो ना भी यूज़ करें तो वो जितना आपने रिटेन कर लिया या रिकॉल कर लिया वो इनफ है, ठीक है। लेकिन अगर आपने डे में किसी भी टाइम रिकॉल नहीं किया तो आप सोते टाइम जो है वो चीज़ें अपनी रिकॉल कर सकते हैं, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट के जब सोने से पहले जो चीज़ें आप रिकॉल करते हैं अपने माइंड में जो है वो लेकर आते हैं वो आपके बाद में जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। और एक जो साइंटिफिक रिसर्च भी कहती है कि अगर आप जो है वो एक लेसन को 30 मिनट में याद करते हो और पूरे उसको एक दिन में यानी 24 घंटों में 5 मिनट के लिए जब रिवाइज़ करते हो किसी भी टाइम, तो वो पूरे हफ्ते के लिए 70% आपके माइंड में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह से अगली सर्च क्या कहती है कि अगर आप जो है वो उसी लेसन को पूरे हफ्ते में किसी भी टाइम रिवाइज़ करते हो तो वो 70% तक सारे साल में आपके माइंड में सेव हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो रिकॉलिंग या रिव्यू या फिर रिवीजन जो है वो कहलाती है। इसके बाद जो टिप नंबर 7 कि आप डोंट डू लेट नाइट स्टडी। कुछ स्टूडेंट जो थे, ये मैं आपको अपनी जो पर्सनल बात बता रही हूँ कि यहाँ पर जो कुछ स्टूडेंट जब मैं स्टडी करती हूँ तो कुछ स्टूडेंट जो थे ना कॉलेज लेवल में, उन्होंने कहना है कि हम लोग जो है वो 5 बजे अकेडमी जाते हैं, वहाँ से हम लोग 8 बजे आते हैं, 8 बजे आने के बाद खाना वाना खा के हम लोग 9 बजे सो जाते हैं और उसके बाद हम लोग रात 1 बजे या 2 बजे मतलब उठ के हम लोग जो स्टडी करते हैं। ये चीज़ जो है ना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस, क्योंकि अगर आप सारा काम जब आपने अपना डे टाइम में अगर कंप्लीट कर लें और रात को अपने जो है वो आप इसको स्लीपिंग के लिए रखें तो ये बहुत बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देती है। लेकिन देर रात तक स्टडी, लेकिन एक्सेप्शन केसेस आ जाते हैं कि अगर एग्ज़ाम वगैरह हैं या फिर जो कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनको हैबिट उनकी होती है कि रात जो वो देर तक स्टडी करने की, यानी कुछ आपके ऐसे दोस्त होंगे जो रात देर तक स्टडी करते हैं, तो वो उन जैसा बनने के लिए आप जो है वो अपनी ये हैबिट जो है वो चेंज ना करें। अगर आप जो है वो सारी चीज़ें डे टाइम में जो है वो रिटेन रख सकते हो और सारा कवर कर सकते हो तो आप डे टाइम में इसको जो है वो ज़्यादा प्रेफर करें एज़ कम्पेयर टू लेट नाइट स्टडी, क्योंकि लेट नाइट स्टडी में उसके अलावा आपके और भी हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, आई इश्यू भी हो सकते हैं, ब्यूटी इशू जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं वो भी हो सकते हैं कि आँखों के नीचे वो हल्के से पड़ जाते हैं, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, स्किन जो होती है वो बेजान सी जो हो जाती है। तो ये इन सब चीज़ों से बचने के लिए जब आप सारी चीज़ें अपनी डे टाइम में कर सकते हैं तो उन्हीं को ज़्यादा प्रेफर करें। नेक्स्ट हमारे पास आती है टिप नंबर 8, मेक स्टार और एनी अदर सिंबल एट द इंडेक्स ऑफ बुक अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन। अब आपने क्या कर लिया जी, आपने पूरा हफ्ता आपने रीडिंग कर ली है, ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट ले लिया, एक टॉपिक आपने बोल के एक चैप्टर आपने जो रिवाइज कर लिया है। जब आप क्या करते हैं, जब आप एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए ना तो उसके इंडेक्स पे, बुक के इंडेक्स पे जितने जितने आपके चैप्टर आपने पहले तैयार कर लिए ना उसके आगे आप स्टार बनाते जाएँ, ठीक है। स्टार बनाने का मतलब क्या, यानी कि जो चैप्टर आपको ज़्यादा अच्छी तरह से आता है उसके ऊपर 2 स्टार बना दें, जो उससे ज़्यादा अच्छी तरह से आता है उसके ऊपर 3 स्टार बना दें। इससे क्या होगा जी कि आपको जब आप अपनी बुक की रिवीजन करेंगे ना तो आप अपने इंडेक्स जब खोलेंगे उसके ऊपर आपको चैप्टर्स के ऊपर स्टार लगे हुए नज़र आएंगे, तो आपके माइंड में ये आप क्लियर हो जाएगा कि किस चैप्टर में मेरा कॉन्सेप्ट वीक है और किस में मुझे ज़्यादा स्ट्रगल करनी चाहिए और किस में मुझे जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। यानी कि आपको जो है बुक के स्टार्ट में जो है वो अपने किस तरह से आपने स्टडी करनी है वो आपको उस बारे में जो पता चल जाएगा। और फिर इस तरह से आप इसको जो है वो टॉपिक में भी डिवाइड कर सकते हैं कि आप एक चैप्टर को ओपन करें, उसमें जो है वो जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी आप स्टार बना लेंगे जो आपको अच्छी तरह से आते हैं, और जो आपको जो है वो जिसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है उसके ऊपर जो है वो आप कम स्टार बनाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उसको जब सबसे पहले उसी को जो है वो आप प्रिपेयर करें। उसके बाद जो टिप नंबर 9 आ जाती है, कंप्लीट योर स्टडी बिफोर गोइंग टू बेड मे बी जस्ट रिकॉलिंग ऑफ योर लेक्चर। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जो है जो आपने सारा दिन में स्टडी किया है आप उसको जो है रिवाइज़ करके या फिर उसी को अपनी बुक से स्टडी करके फिर सोएं, यानी जिस दिन का आपको लेसन मिला हो उसी दिन आप उसको जो है वो रिवाइज़ करके उसी दिन उसको याद करके आप सोएं। बेशक वो आप जो है वो 5 मिनट के लिए क्यों ना, अगर यानी कि आपके पास कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि आप स्टडी नहीं कर पाते, घर में कोई इशू हो या फिर जो है वो कोई और केस हो, नहीं स्टडी कर पाते, तो उसमें आप क्या करेंगे, सिर्फ 5 मिनट के लिए आप रिवीजन कर लें अपनी जो लेक्चर आपने लिए हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ही इनफ होगा। लेकिन फिर बात कि आप कंप्लीट स्टडी कर लें बिफोर गोइंग टू बेड, ठीक है।
उसके बाद टिप नंबर 10, दैट इज़ लास्ट टिप, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। राइट योर मिस्टेक ऑन पेज एंड पे अटेंशन एट दैम। आपने जो भी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनकी प्रैक्टिस से ही जो है वो आप, यानी कि आप कोई भी आपने टॉपिक पढ़ा है तो उसकी प्रैक्टिस करें, यानी उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अगर आप यानी मैथ के आपने लिए हैं, कोई फिज़िक्स की कैलकुलेशंस वगैरह हैं तो आप उसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से चीज़ें जो वो आती हैं। तो अगर आप कोई टेस्ट आपका हुआ है और इसमें आपके कुछ कह लीजिए कि क्वेश्चन गलत हो गए हैं या MCQs गलत हो गए हैं, आप उन MCQs एंड क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक्स पे नोट कर लें, ठीक है। और आप जब आप अपना चैप्टर रिवाइज़ कर रहे हों, तैयार कर रहे हों, तो उन्हीं जो आपकी जो चीज़ें गलत हुई थी उनको भी एक दफ़ा देखें कि ये मेरी गलत चीज़ें हुई थी, तो इनके आंसर्स क्या हैं सही, वो भी साथ आपने लिख लेने ताकि नेक्स्ट टाइम आपकी वो चीज़ें गलत ना हो, ठीक है। मिस्टेक करना गलत नहीं है, मिस्टेक करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस मिस्टेक को सही ना करना दोबारा वो गलत है, ठीक है। मिस्टेक हो जाना बड़ी बात नहीं है, कोई भी हो जाए मिस्टेक, लेकिन उसको दोबारा रिवाइज़ करना, मिस्टेक वही दोबारा करना, वो गलत बात है। इसके बाद मेजर टिप जो आती है, ये लास्ट टिप जो कि एक एक्स्ट्रा मेजर टिप, टेक लाइफ इजी एंड गिव योर बेस्ट एंड देन लीव रिजल्ट्स टू अल्लाह। आप लाइफ को इजी लेके स्टडी करें। अगर आप लाइफ की सारी चीज़ों को इजी लेंगे ना तो आपको स्टडी बहुत छोटी सी चीज़ लगेगी, ठीक है। इजी रह कर इसको स्टडी करें, मेंटली तौर पर जो है वो रह कर उसको स्टडी करें और फ्रेश मूड में जो है वो उसको स्टडी करें। क्योंकि देखिए हमारा माइंड जो होता है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डायग्रामेटिकली चीज़ें जो वो गेन कर रहा होता है। अब हमारा माइंड में जो है ना तकरीबन 80 to 85% जो है ना वो वाटर होता है। आपको पता है कि हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्वस इन्वायरमेंट में ज़्यादा वर्क करते हैं, तो हमारे ब्रेन में जो है ना जितने भी एंजाइम होते हैं उनको बहुत ही कह लीजिए वाटर चाहिए होता है। तो आप जो साथ साथ जो वाटर जब आप पढ़ रहे हों, ये नहीं कि आप 5 बजे पढ़ने बैठे हैं और आप 10 बजे ही उठें रात को। आप क्या करें जी, थोड़ी यानी कि एक बुक आपने पढ़ ली है तो थोड़ा उस वक्फे के बाद आप उसको नेक्स्ट बुक अगली स्टार्ट करें और उसमें पानी शानी पी लें, ठीक है। तो उसमें पानी पीने से भी क्या होता है, ये मेरी आजमाई हुई जो टिप है कि जब पानी पीते हैं तो माइंड आपका एक्टिव हो जाता है, ठीक है, एक्टिव हो जाएगा और ज़्यादा जो कह लीजिए कि आप उस पर कंसंट्रेट कर पाएंगे नेक्स्ट बुक पे, और स्ट्रेस वगैरह जो होती है वो भी जो वो कम हो जाती है, एंजाइटी वगैरह भी। तो इस तरह से जो है ना ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप अपने इसमें रख सकते हैं और ईजी रहकर जो है वो आप स्टडी करें और अपना बेहतर अपनी जो स्ट्रगल करें, अपना बेस्ट जो है वो आप दें और फिर उसके बाद रिज़ल्ट्स जो होते हैं वो आप अल्लाह पे छोड़ दें और इंशाल्लाह बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और आप ये जो मैंने 10 टिप्स बताई हैं आपको, आप इसको आप यूज़ करें। स्टार्ट में तो मैंने आपको बताया कि ये आपको कह लीजिए मुश्किल लगेंगे, लेकिन आप इसको 2 हफ़्ते के लिए बेशक करके देख लें या 1 हफ़्ते के लिए करके देख लें, लेकिन आपको बहुत 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 ज़्यादा इससे जो वो रिज़ल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि मेरी सारी अपनी जो है ना आजमाई हुई जो टिप्स हैं। आई होप कि आप लोगों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।